अंतिम संस्कार में भगवान श्री कृष्ण का कौन सा अंग नहीं जला। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो पूरे एंड तक देखें। आज हम लोग श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार में उनका कौन सा अंग नहीं जला और भी कृष्ण भगवान की रोचक बातें हम लोग करेंगे इसमें। अब हम स्टार्ट करते हैं। पांडवों द्वारा उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। जब उनकी पूरी देह जल गई परंतु दिल जलकर नष्ट नहीं हुआ और अंत तक जलता रहा, तब उनके दिल को जल में प्रवाहित किया गया। उनकी देह का यह हिस्सा राजा इंद्रियम को प्राप्त हुआ। राजा इंद्रियम भगवान जगन्नाथ के भक्त थे। उन्होंने यह हृदय भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में स्थापित किया, जो कि आज भी जगन्नाथपुरी में स्थापित है। इस वजह से कलयुग का भगवान को जगन्नाथ भगवान भी कहा जाता है। उनका दिल अभी भी जगन्नाथ भगवान में ही स्थापित है। भगवान की मृत्यु के विषय में जब भी चर्चा होती है तो उसका अर्थ मृत्यु नहीं होता। भगवान ना तो कभी दिखते हैं और ना ही कभी मरते हैं। जब धर्म विलुप्त होता है तब उनकी रक्षा के लिए धरती पर अवतार लेते हैं। इसी क्रम में ऐसा कहा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार हुआ तब उनके शरीर का एक अंग नहीं जला था। क्या भगवान के शरीर का दाह संस्कार हुआ? उनका कौन सा अंग नहीं जला और क्यों? भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं उनके बचपन से ही बहुत रोचक रही हैं। हर कोई उनके विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। उनकी मनमोहक छवि, उनके द्वारा की गई लीलाएं, उनके प्रति सबका प्रेम अतुलनीय है। भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, अर्थात संसार में जो कुछ भी होता है वो केवल उनकी इच्छा से होता है। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं। वे ही परमपिता परमात्मा हैं। महाभारत की युद्ध में उनकी इच्छा से ही हुआ, जिनके माध्यम से उन्होंने धर्म का महत्व बताया और उन्होंने स्वयं भी धर्म का ही पक्ष लिया, क्योंकि कौरव अधर्म के पक्षी थे। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु दुर्योधन अपने हठ पर ही अड़ा रहा। तब महाभारत युद्ध के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं बचा था। महाभारत युद्ध के समय जब दुर्योधन का अंत हुआ तब उनकी माता शोकाकुल हो उठी। महाभारत की रणभूमि में जब वो पुत्रों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने पहुंची तब उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, चूँकि उन्हें गलतफहमी थी कि उनके पुत्रों की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के कारण हुआ है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण किसी श्राप के कारण नहीं अपितु अपनी इच्छा से ही संसार से अदृश्य हुए थे, क्योंकि जो भी संसार में आता है उनको देह का विनाश निश्चित है। भगवान मृत्युलोक को छोड़ कैसे अपने लोक गए, इसका वर्णन भागवत पुराण के 11वें श्लोक में मिलता है। मित्रों, यह आप जानते हैं कि भागवत पुराण शुक्रदेव गोस्वामी जी के द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई थी। 11वें स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि यदुवंशी अभी भी पृथ्वी पर हैं और पूर्णतया मुझ पर आश्रित हैं। यदुवंशी की लोग धन, जनबल, घोड़े आदि के माध्यम से बलशाली और पृथ्वी पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ तक कि देवता आदि भी उन्हें पराजय नहीं कर सकता है। इसीलिए मुझे यदुवंशी के लोगों में आपस में ही कलह उत्पन्न करनी होगी। इसके पश्चात ही मैं अपने धाम वापस जाऊंगा। ऐसे विचार करके भगवान ने लीलाएं रची। आइए इसे विस्तार से हम जानें। भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी के राजा थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र, नारद मुनि और ऋषि दुर्वासा द्वारका नगरी पधारे। द्वारका में युवाओं का स्वभाव बहुत चंचल और उद्दंड था। एक बार कृष्णपुत्र सांब समेत कुछ यदुवंशी कुमार को शरारत सूझी। सांब ने स्त्री का रूप धारण किया और वे सभी कुछ ऋषियों के पास पहुँचे और सांबे को गर्भवती महिला बताकर ऋषियों के साथ मजाक करने का दुस्साहस किया।
ऋषियों ने भांप लिया कि उनके साथ मजाक हो रहा है। तब उन्होंने सांब को श्राप दिया कि वो ऐसे मसूल को जन्म देगा जिससे उसके कुल का नाश होगा। वास्तव में ऋषि मुनियों को भगवत प्रेरणा के कारण क्रोध आ गया, अतः यह भगवान की ही लीला थी। इस प्रकार के महापुरुष भगवान की लीला में सहयोग करते हैं, इसीलिए मृत्युलोक में निवास करके यहाँ के लोग को समान ही व्यवहार करते हैं। इसका वास्तविक व्यवहार ऐसा नहीं होता। ये सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। ऋषियों द्वारा श्राप सुनकर सभी कुमार घबरा गए। उन सब ने सांबे के स्त्री के रूप देने के लिए जो कृत्रिम पेट बनाया था वो फाड़कर देखा तो उसमें वास्तव में मसूल था। यह देखकर सभी पछताने लगे। उन्होंने इस पूरी घटना के विषय में उग्रसेन को बताया। उग्रसेन मथुरा के राजा और कंस के पिता थे। उग्रसेन ने उस मसूल का चूर्ण बनाकर उस चूर्ण और बचे हुए लोहे के टुकड़े को समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। उन्होंने ऐसा ही किया। वो चूर्ण पानी के साथ बहकर किनारे पर आ गया और जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े बचे थे उसे एक मछली ने निगल लिया। कुछ दिन पश्चात यह चूर्ण एरक के रूप में उगा जो बिना गांठ की घास होती है। एक बार समुद्र में कुछ मछुआरे मछली पकड़ने पहुँचे और उस मछली को भी पकड़ा जिसने लोहे के टुकड़े निगल लिए थे। उस मछली के पेट से निकले लोहे के टुकड़े को एक बहेरिया ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। एक बार ब्रह्मा जी अपने पुत्रों और देवताओं के साथ द्वारका नगरी पधारे और भगवान से प्रार्थना की कि यदि अब वे चाहें तो अपने धाम पधार सकते हैं। तब कृष्ण ने कहा कि मैं निश्चय कर चुका हूँ कि यदुवंशियों का नाश होते ही मैं परम धाम के लिए प्रस्थान करूँगा। तब सभी ने भगवान को प्रणाम किया और उनके धाम की ओर चले गए, अपने धाम की ओर चले गए। उन सब के जाने के पश्चात द्वारका में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं उत्पात और अपशुगुन होने लगे। यह देख भगवान ने बच्चे, स्त्रियां और वृद्धों को शंखधार क्षेत्र और अन्य सभी को प्रभास क्षेत्र में जाने का आदेश दिया, जहां से सरस्वती नदी बहकर समुद्र में मिलती है। प्रभास क्षेत्र पहुंचकर सभी ने भगवान के आदेश अनुसार पूजा अर्चना एवं भक्ति पूरी श्रद्धा से किए, परंतु वे मेरे के नामक मदिरा का पान करने लगे। इस मद का स्वाद तो मीठा होता है, परंतु यह बुद्धि भ्रष्ट करने वाला है। इसके सेवन करते ही सभी यदुवंशियों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी और सभी आपस में ही झगड़ने लगे। इस लड़ाई से इतना भयानक रूप लिया कि सभी यदुवंशी मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार भगवान कृष्ण का उद्देश्य पूर्ण हुआ। इस घटना के पश्चात बलराम जी नदी के तट पर चिंतन में लीन हो गए और ध्यान में रहकर ही भौतिक शरीर को त्याग दिया। कुछ समय पश्चात ही भगवान श्री कृष्ण के पीपल के नीचे बैठे और सभी दिशाओं से अंधकार को नष्ट कर प्रकाशमान कर रहे थे। उस समय भगवान की बैठक की अवस्था कुछ ऐसी थी कि वे अपनी दाईं जांघ पर बाएं चरण रखे हुए थे। इस चरण कमल का आभा रक्त के समान प्रतीत हो रहा था। एक बहेरिया ने भगवान के चरणों को दूर से देखा तो उसे हिरण का मुख समान नजर आया। वे वही बहेरिया था जिसने मछली के पेट से निकले लोहे के बाण में लगाया था। उसने हिरण समझकर भगवान की देह को बाण से भेद दिया। इसके पश्चात भगवान अपने शरीर समेत ही भगवत धाम के लिए प्रस्थान कर गए। इस प्रकार ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण यदुवंश का नाश हुआ और गांधारी के द्वारा दिया गया श्राप भी पूरा हुआ। क्योंकि महाभारत के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के 36 वर्ष इस धरती पर पूर्ण हो चुके थे। कई बार ऐसा कहा गया कि भगवान का देह का दाह संस्कार किया गया, परंतु वास्तव में ऐसा हुआ ही नहीं। उनका देह दिव्य थी, न कि पंच तत्वों से निर्मित। अनेक मान्यताओं के अनुसार पांडवों द्वारा उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया जब उनकी पूरे देह जल गई, परंतु दिल जलकर नष्ट नहीं हुआ और अंत तक जलता रहा।
तब उनके दिल को जल में प्रवाहित किया गया। उनके देह का एक यह हिस्सा राजा इंद्रियम को प्राप्त हुआ। राजा इंद्रियम भगवान जगन्नाथ के भक्त थे। उन्होंने यह हृदय भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में स्थापित कर दिया। यह थी पूरी कहानी। श्री कृष्ण भगवान के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया तो उनका दिल नहीं जला, उनका दिल को जगन्नाथ भगवान के मूर्ति में स्थापित किया गया है, जो कि आज भी पुरी में स्थित है। इसलिए ही कलयुग का भगवान जगन्नाथ भगवान को कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर इसी तरह से मेरे चैनल में आप लोग बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।